Everyone, my name is Kashish and today I am going to make this video of current affairs। आपको सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पर 10 मिनट्स का इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। अदर देन दिस अगर आप कोई सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बट मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप कोई और सोर्स यूज़ करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी रिलेवेंट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर बात करें, बिकॉज आई कवर्ड हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, PIB एंड 2 to 3 वीडियो सोर्सेज ऑफ आशीष गौतम सर, कौशिक मोहांटी सर, कौशिक मोहांटी नहीं, दैट इज़ स्टडी नीति वाले जो सर हैं वो। एंड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ टुडे। सो लार्सन और टोब्रो लिमिटेड LNT, ये जो एक कंपनी है, इसने क्या किया है, एलिवेट कर दिया है आर शंकर रमन साहब को। आर शंकर रमन यहाँ के प्रेसिडेंट थे इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्टिंग कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर, तो इन्हें हटा दिया गया है अपने पद से। तो लार्सन और टोब्रो लिमिटेड का कुछ स्टैटिक फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो 7 फरवरी 1946 में ये फाउंड हुई थी और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। SN सुब्रमण्यन सर जो हैं वो इसके चेयरमैन और MD हैं। ओके, सेकेंड न्यूज़ पर आते हैं। तो रुपे जो है NPCI का जो रुपे है, NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI के रुपे ने क्या करा है, डिस्क्लोज़ कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, अनवेल कर दिया है अपने लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन को। इन्होंने IPL में लॉन्च किया है अपना कैंपेन लिंक इट और फॉरगेट इट 2024 का। तो बात करते हैं, तो ये क्या कैंपेन है। कैंपेन का जो मकसद है वो ये है, इंक्रीज़ करना अवेयरनेस अबाउट रुपे क्रेडिट कार्ड। रुपे क्रेडिट कार्ड जो है उसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता लाना। कैन बी लिंक टू बी UPI ID। सो NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं एंटिटी है। इसके बारे में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फाउंडेड 2008 में हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र उसका हेडक्वार्टर है। दिलीप एसपी जो है MD और CEO हैं। अजय कुमार चौधरी इसके चेयरमैन हैं। थर्ड न्यूज़ पर आते हैं। तो थर्ड न्यूज़ है हमारा UWW क्या है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है बजरंग पुनिया को। अभी हमने बात की थी कि नाडा ने बजरंग पुनिया को सस्पेंड कर दिया है, अब इसने भी सस्पेंड कर दिया। कब तक सस्पेंड किया है, जब तक नाडा का डिसीजन नहीं आता है। बजरंग पुनिया ने क्या किया था, पुनिया को सस्पेंड क्यों किया गया था, बजरंग पुनिया को सस्पेंड किया गया था बिकॉज इन्होंने कुछ यूरिन सैंपल नहीं दिया था। नाडा ने इनसे यूरिन सैंपल मांगा था, वो इन्होंने नहीं दिया था। सो अब UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फाउंड हुई थी 1912 में लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं लेलोविक से याद कर लेंगे, लला जो है लेलोविक, वो UWW के जो हैं प्रेसिडेंट हैं। अब फोर्थ न्यूज़ पर आते हैं। फोर्थ न्यूज़ है हमारी इरेडा के बारे में। इरेडा क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो इसने क्या किया है, इसने क्या करा है, अपनी एक सब्सिडरी बना दी है गिफ्ट सिटी गुजरात। कुछ दिन पहले न्यूज़ में आई थी गिफ्ट सिटी गुजरात बनाई गई है, गुजरात में एक गिफ्ट सिटी बनाई गई है। तो इसने क्या करा है, अपनी सब्सिडरी जो कि 100% ओन होगी इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के द्वारा, तो उसको इसने सेटअप कर दिया है। तो इनकॉर्पोरेट असलियत में अगर बात की जाए तो वो इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, 7 मई 2024 को। तो अब बात करते हैं इरेडा क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है हमारी। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो 1987 में फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है और प्रदीप कुमार दास इसके चेयरमैन और MD हैं। फिफ्थ न्यूज़ पे आते हैं। तो भारतीय एंटरप्राइज ने क्या करा है, अपने शेयर्स को बेच दिया है। शेयर्स को बेचा है ICICI लॉम्बार्ड को। भारतीय एंटरटेनमेंट ने अपने शेयर्स को बेचा है। कितने के शेयर्स बेचे हैं, 663 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। और किस लिए बेचे हैं, किस ज़रिए से बेचे हैं, थ्रू विच ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन के ज़रिए बेचे हैं। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो भारतीय एंटरप्राइजेज जो है उसने 38.5 लाख रुपए के अपने शेयर्स बेचे हैं, जो कि 0.8% उसके स्टेक का हो जाता है ICICI की। आफ्टर स्टेक सेल, जब उसने अपनी सेल करी स्टेक की, तो शेयर होल्डिंग डिक्लाइन कर गई। उसकी शेयर होल्डिंग जो है वो 1.63% डिक्लाइन कर गई और 2.43% थी पहले, अब 1.63% हो गई। ICICI ने जो परचेज़ करा उसके 21 लाख शेयर्स को 0.4% स्टेक उसका मतलब जो आया उसके पास। तो जो स्टेक था उसका, ICICI पहले 51.7% पे चल रही थी, अब उसकी स्टेक लेने के बाद ICICI के पास 51.27% हो गया। मतलब कुल मिला के ये है, इसके पास इतना था, इतना हो गया, इतना था, इतना हो गया, और इसके पास इतना था, इतना हो गया। ठीक है, अब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैटिक फैक्ट को पढ़ लेते हैं, बिकॉज स्टैटिक फैक्ट से भी हमारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। सो ICICI जो लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये 2001 में फाउंड हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और संजीव मंत्री जी जो हैं इसके CMO है, या फिर हम कह सकते हैं CMD। भारतीय एंटरप्राइजेज जो है, भारतीय एंटरप्राइजेज 1976 में फॉर्म हुई थी, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और सुनील भारती मित्तल जी जो हैं इसके भारतीय एंटरप्राइजेज के CMD हैं। अब कुछ बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ पढ़ लेते हैं।
SBI ने क्या करा है, SBI ने डिस्क्लोज़ कर दिया अपने प्रॉफिट को। अब SBI का प्रॉफिट पता चला है 20,689 करोड़ का फोर्थ क्वार्टर में इसका प्रॉफिट अर्न हुआ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इसका प्रॉफिट जो था 16,695 करोड़ रुपीज़ था। तो इससे हमें ये पता चल रहा है SBI का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बस इतना ही है। और SBI जो है इसके स्टैटिक फैक्ट की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1955 में SBI फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। और चेयरमैन जो है इसके दिनेश कुमार खरा जी हैं। खरे जी जो हैं इसके चेयरमैन हैं, खरे रहते हैं अपने काम में, इसी वजह से SBI को इतना प्रॉफिट अर्न हो रहा है। सेकेंड न्यूज़ पर आते हैं तो येस बैंक ने क्या किया है, येस बैंक ने कहा भी है भाई हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। पार्टनरशिप किसके साथ कर रहे हो, ई बैंक्स के साथ। ई बैंक्स जो है ग्लोबल फिनटेक कंपनी है, ग्लोबल फिनटेक कंपनी ई बैंक्स के साथ येस बैंक ने क्या किया, पार्टनरशिप कर ली। किस लिए पार्टनरशिप करी है, उसने कहा कि हम अपनी क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स को बढ़ाएंगे इंडिया के अंदर। अब लोगों को समझ में आया क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स होता क्या है। क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स जो होती है पेमेंट सोल्यूशंस होती है फॉर एमर्जिंग मार्केट्स, पेमेंट प्रोसेसिंग फॉर डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, पेमेंट सोल्यूशन निकालती है एमर्जिंग मार्केट के लिए, और पेमेंट जो प्रोसेसिंग होती है डिजिटल इकोनॉमी के अंदर उसका काम करती है। येस बैंक वॉज फाउंड इन 2004 मुंबई में। सुनील मेहता वॉज इज चेयरमैन एंड MD एंड CEO इज प्रशांत कुमार। Now coming on to the third news that is related to RBI. What RBI said, RBI ने कहा है NBFC से नेशनल बैंकिंग NBFC से कहा है कि स्ट्रिक्टली अदेयर, उन्हें अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली अदेयर करना होगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को स्ट्रिक्टली अदेयर करना पड़ेगा। कैप को 20,000 रुपीज़ की कैप उसे अपनी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कैश लोन्स में। 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा के कैश लोन NBFC नहीं देगी। यू लाइक दिस वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे तो आगे ही इस तरह की वीडियोस आएंगी, मंथली और वीकली बेसिस पर भी आएंगी। और कल से हम क्वेश्चन बेसिस पे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बेसिस पे भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।